इसमें पढ़े लिखे बहुत युवा हैं। अगर दिल्ली में आकर झल्ली करना है तो भाजपा को वोट देना, और अगर 10वीं पास कर 25,000 30,000 की नौकरी लेनी, वैकेंसी निकलवाना है तो बीएसपी को सपोर्ट कर देना। मैं कह देना चाहता हूँ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से, ठीक है, कि आप बहन जी के पास जाइए, बहन जी के पास जाइए। आप अखिलेश यादव के पास क्यों जा रहे हैं? जिनका बाप खुद हमारे बाप के कदम में गिरता था, उनके कदम में जाकर गिरे हो। जिनका बाप हमारे बाप के कदम में गिरता था वो जाकर उनके बाप के कदम में गिर रहे हैं, ये गलत है। हमेशा मुलायम सिंह यादव माननीय और काशीराम के कदम में गिरते थे, माननीय बहन जी के कदम में गिरते थे। छोड़ दें, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हर एक महीने दूंगा, 10 किलो दूंगा, 20 किलो दूंगा, पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग के पास राशन है देने के लिए मोदी? बिल्कुल है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हमें मजदूरी चाहिए। मेहनत बोलते हैं ना, उसमें से 5 किलो राशन मोदी जी को हर एक महीने पहुंचाऊंगा, 10 किलो पहुंचाऊंगा, ठीक है। मोदी जी पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? खरीद कर दे देंगे। मोदी जी अपने घर से देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे भी देते हैं। मैं टैक्स देता हूँ 28%, 28% टैक्स देता हूँ। उनकी बाप की नहीं अमानत है, और दिल्ली पे हम राज करके दिखाएंगे। आज भी बहुत से जगहों पर ऐसे तमाम सी घटनाएं निकल कर आती हैं, और हमारे समाज के एक हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो ज़्यादातर घटनाओं पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूं मेरे समाज से, लेकिन हम कितनी घटनाओं पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। 10, 4, 5 कितने पहुंच जाएंगे? 100, 50। लेकिन इन घटनाओं का निष्कर्ष जब ही निकलेगा, जब ही खत्म होंगी, जब हम सत्ता में होंगे, जब बहन जी पीएम बनेंगी। जी बिल्कुल, जब बहन जी पीएम बनेगी, जब सत्ता में होंगे हम, तभी हम इन जो हमारे समाज पे जो शोषण हो रहे हैं तभी ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए हम पूरे समाज से अपील करना चाहते हैं कि वोट फॉर बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। लेकिन आपका युवा भटका हुआ है, आपका समाज भटका हुआ है। जी, कोई युवा भटका नहीं हुआ है। जो भी युवा सारे हैं यहाँ पर, सब बहन जी का समर्थन करते हैं। सबको पता है ये पार्क बहन जी ने बनाया है। ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, जो बहुजनों के नाम पे पार्क का निर्माण किया बहन जी ने, तो जो बहन जी ने युवाओं को जो दिया है, इस समाज को दिया है, युवा कैसे भूल जाएंगे बहन जी को? कभी नहीं भूला जा सकता है। बहन जी ने बहुत कुछ इस समाज को दिया है, कभी भूल नहीं सकते। बहन जी ने इतने अच्छे काम करवाए हैं। जितनी सरकारें बने हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस किया बहन जी ने। बहन जी ने 12वीं तक बच्चियों को शिक्षा फ्री में दिया, साइकिलें बांटी बच्चियों के लिए। क्या नहीं किया बहन जी ने? गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, अमेरिका भी फेल है, उसके आगे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाया बहन जी ने। और क्या चाहिए समाज को? बहन जी ने इतनी अच्छी नौकरियां निकाली। अगर बहन जी ने इतने अच्छे कार्य किए तो सत्ता से बाहर कैसे हो गए? जी नहीं, ये सत्ता में उतार चढ़ाव आता रहता है जी। कभी यहाँ कांग्रेस आसीन थी सत्ता में, आज बीजेपी है। बीजेपी की कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज बीजेपी है। यही बीएसपी थी, कभी 1 सीट नहीं थी। मान्यवर साहब बहन जी ने संघर्ष किया और फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। हमारा दिल्ली में 14% वोट लेके आए, राजस्थान में 8 से 10% लेके आए, मध्य प्रदेश में वोट लेके आए। ये समय है, समय का परिवर्तन होता रहता है, और एक बार ये बीएसपी फिर मजबूत होगी। आकाश आनंद जी ने जो कहा है ना कि जो कटोरा थमाने का काम किया है हाथ में हमारी सरकार ने, वो उल्टा कटोरा थमा के उनको वापस भेजने का काम करना है। मोदी जी का राशन खाते हैं और उन्हीं का विरोध करते हैं। जी नहीं, मुझे राशन नहीं चाहिए। पद भी छोड़ दें, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हर एक महीने दूंगा, 10 किलो दूंगा, 20 किलो दूंगा, पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग के पास राशन है देने के लिए मोदी? बिल्कुल है। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हमें मजदूरी चाहिए। मेहनत बोलते हैं ना, उसमें से 5 किलो राशन मोदी जी को हर एक महीने पहुंचाऊंगा, 10 किलो पहुंचाऊंगा, ठीक है। मोदी जी पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? खरीद कर दे देंगे। मोदी जी अपने घर से देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे भी देते हैं। मैं टैक्स देता हूँ 28%, 28% टैक्स देता हूँ। उनकी बाप की नहीं अमानत है, और दिल्ली पे हम राज करके दिखाएंगे। और ये दोनों को ना साथ में लेकर आए ना, तो फिर कहना अगर नहीं आएंगे, पहले मैं सीधा उंगली डाल रहा हूँ। हमारे इतना युवा हैं, घुमा लेना, कैमरा फोकस कर लेना, सीधा उंगली भी हमारी युवा डाल रहे हैं। जिस दिन ऐसे टेढ़े कर देंगे ना, एक दिन इन दोनों को मैं घुटने पे ना ले आया और एक साथ न ले आया तो कहना क्या? ठीक है, बहुजन समाज में हम भी बाबा साहब का वंशज भी नहीं रहेंगे। ये भी याद है, 2000 साल की गुलामी तोड़ने का अगर हमारे पास जज्बा है, तो ये 2 दिन की भी हम दुश्मनी तोड़ने के लिए जज्बा भी रखते हैं। ये भी याद है हमें।
हाँ, ये स्मारक में जहाँ खड़ा हूँ ये बहन जी की देन है, लेकिन इससे भी बड़ा स्मारक अगर दिल्ली में ना बनवाया तो फिर कहना। और दिल्ली में जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी ना, उस दिन हम भी दिखा देंगे कि संविधान का पावर क्या होता है, बाबा साहब का पावर क्या होता है। उन्हें कानून बदलने की बात करते हैं ना, वो संविधान बदलने की बात करते हैं ना, हम उन्हें बदलेंगे, उनकी खानदान बदल देंगे। इस लायक ही नहीं रखेंगे कि वो संविधान बदल सके, उनको इस लायक ही नहीं रखना है कि संविधान बदल, संविधान की तरफ नजर भी नहीं उठा सकते, वो ये समाज इस लायक नहीं रखेगा। मैं भाजपा गवर्नमेंट को चैलेंज देता हूँ, 2 अप्रैल 2018 SC एक्ट में वो सिर्फ वो कर रहे थे बदलाव, हमने नहीं होने दिया। हम अपनी जान पे ऐसे खेल करना, खून की नदी ना बहा दिए उस दिन, तो फिर ये मोछ नहीं रखेंगे, ठीक है। हम भी वैसे ही अम्बेडकर की खानदान से हैं। माननीय काशीराम बोले थे, ठीक है, कि चमचा युग छोड़ो, चमचा युग नहीं, ठीक है। अब चमचा युग नहीं होगा, अभी अगर होगा कोई भी आंदोलन होगा तो सत्ता का आंदोलन होगा और दिल्ली का आंदोलन होगा। जीतते हैं मोदी, जिस दिन पेपर से चुनाव होगा ना, उस दिन जीत के बता दें अपने बाप के पैदा नहीं होने, क्या कह रहा है। जिस दिन वो बेईमानी से जीतते हैं, अपने बात से नहीं जीतते हैं बलबूते। हाँ, जिस दिन पेपर से चुनाव हो जाएगा ना, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। आपने बोला बहन जी यूपी से बाहर हो गई, किसने कहा यूपी से बाहर हो गई? आज भी बहन जी अगर सड़क पे उतर जाए ना तो योगी मोदी उनके आगे फेल हो जाएंगे, ये भी याद रखना। तो आपको लगता है बहन जी को उतरने की जरूरत है? बहन जी को उतरने की जरूरत नहीं है, उनके इतने औलाद है ना, ये सब उनके भाई भतीजे हैं, उन्हें उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहन जी 68 साल की हो गई हैं और हम अपने 68 साल की माँ को कभी नेता को रोड पे नहीं उतरने देंगे। बहन जी उस समय सड़कों पे उतरे जब इस देश में सड़क ही नहीं थी, तब बहन जी उतरे सड़कों पे, उस समय सड़क ही नहीं थी। हम लोग किस लिए हैं? हम लोग मरेंगे पहले तब। और मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ, आपका एज होगा 19 साल या 20 साल, ठीक है। बहन जी 19 साल 20 साल की एज में अपने घर से 12 बजे रात को निकल गई थी। कोई है जो इस समाज में कि अपने बहन बेटी को 12 बजे रात को निकाल देगा? वो भी कार्यालय पहुँच गई थी दिल्ली, ठीक है। और अमित शाह जी तो कह रहे हैं गहना लाद के 12 बजे रात में बेटियां निकल अमित शाह कहाँ से कह रहे हैं कि 12 बजे रात को गहना लाद कर जाएंगी? हाथरस वाला कांड आप भूल गए, मनीषा वाल्मीकि का कांड भूल गए। वो दिन में नहीं निकल पाई तो तुम रात की क्या बात कर रही हो? मैडम, रात में निकल पाई थी? खुद बेटियां ना हो ना घर में, वो दूसरों की बेटियों के बारे में तो बोलेंगे ही। उनकी खुद घर में बेटियां नहीं है तो कमेंट तो करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से और कह देना चाहता हूँ, गोदी मीडिया नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। भरोसा नहीं है क्या? नहीं, वही देख रहा था, मीडिया पे मुझे भरोसा नहीं है। आकाश आनंद जी कितने रैली किए, बहन जी कितने रैली की, कल भी उनकी रैली, कल भी नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? मैं कह देना चाहता हूँ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से, ठीक है, कि आप बहन जी के पास जाइए, बहन जी के पास जाइए। आप अखिलेश यादव के पास क्यों जा रहे हैं? जिनका बाप खुद हमारे बाप के कदम में गिरता था, उनके कदम में जाकर गिरे हो। जिनका बाप हमारे बाप के कदम में गिरता था, वो जाकर उनके बाप के कदम में गिर रहे हैं, ये गलत है। हमेशा मुलायम सिंह यादव माननीय और काशीराम के कदम में गिरते थे, माननीय बहन जी के कदम में गिरते थे या नहीं गिरते थे? आप भी जाकर रिसर्च कर लेना एक बार, और ये जाकर उनके कदम में लगता है कि चंद्रशेखर वापस आएंगे? मैं ये 10 सीट दिलाने के लिए तैयार हूँ, इनके प्रत्याशी 10 सीट पे लड़ेंगे। आपको लगता है कि चंद्रशेखर वापस आएंगे, बहन जी के साथ काम करेंगे? क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस से निकले हुए ममता बनर्जी TMC बनाई, आज आई साथ में ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का वोट काट कर कांग्रेस के साथ गया कि नहीं गया? गया। जिसका ये विरोध करते हैं, जिसका बीजेपी वाले खुद विरोध करते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ बीजेपी में, अभी उनसे से सारा केस हट जाएगा। भाजपा या वाशिंग मशीन है मैडम। और मैं भी एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, ठीक है, कि हर एक तमन्ना पूरा होगा हम लोगों का, हर एक तमन्ना। अब दिल्ली चाहेंगे तो दिल्ली लेंगे, और राजस्थान में चाहेंगे तो राजस्थान में सरकार बनाएंगे। इस बार का जो इलेक्शन होगा नए दौर का होगा। और बहन जी का इस बार जो सीट होती है ना, मैं मुस्लिम भाइयों से कह देना चाहता हूँ, अगर जूते लात खाने हैं तो फिर से सपा को वोट देना, और अगर शान से चलना है तो बहन जी को वोट दे देना जाकर। 60% वोट है, 60% यादव वोट
7% है यूपी में, ठीक है। और 7% वोट से वो कहता मैं सरकार बनाऊंगा, और जिसके पास 22% वोट है वो कहता मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। पहले बताओ, बहन जी के पास उनके समाज का सिर्फ 22% वोट है, और बहन जी अगर इलेक्शन एक रैली भी ना करे ना तो उनका तीसरे नंबर की पार्टी फिर भी फिक्स रहेगी। हाई कोई माई का दूध पिया कि एक प्रचार भी ना करे, 22 में एक प्रचार भी नहीं की, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी भी यूपी में है। देख लो, पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। इसीलिए बहन जी को आज भी अपने समाज पे गर्व है, क्योंकि बहन जी इन युवाओं पे इतना भरोसा है, उन्हें चट्टान के तरीके जो बहन के कंधे में कंधा मिलाकर खड़ा है युवा, आज भी बहन जी को इस समाज पे बहुत बड़ा गर्व है। देना चाहता हूँ, इसमें पढ़े लिखे बहुत युवा हैं। अगर दिल्ली में आकर झल्ली करना है तो भाजपा को वोट देना, और अगर 10वीं पास कर 25,000 30,000 की नौकरी लेनी, वैकेंसी निकलवाना है तो बीएसपी को सपोर्ट कर देना। मैं कहता हूँ अभी देश में लेटेस्ट सर्वे हुआ है, इस देश में 4 राष्ट्रीय पार्टी है। ममता बनर्जी प्रेजेंट में सीएम है बंगाल की, प्रेजेंट में नीतीश सीएम है, सारे प्रेजेंट में सिटिंग सीएम है, बट हम सिटिंग सीएम भी नहीं है, नाम सत्ता में, फिर भी हमारी पार्टी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी बनी है। इलेक्ट्रल बोर्ड का जो चंदा आया है, हमारी पार्टी इन गरीब, इन मजलूम, इन दलितों के 10-10 रुपए दे के चलती है, ना कि धन्ना सेठ। और आज मैं आपको बता दूं, अगर इस देश में बीजेपी को मिटाना है, क्लीन चिट देना है, तो ओनली विकल्प बहन कुमारी मायावती है। और जो अखिलेश यादव आज मुस्लिम समाज को अपनी बपोती समझते हैं कि अगर मैं मुस्लिम कैंडिडेट दूंगा तो मेरा जो यादव भाई है वो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना जाने गिनतियों पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे। आज बीएसपी, आज मुसलमान भी जान रहा है, अगर साथ कोई दलित मुस्लिम अगर ये फैक्टर बन जाए तो इस देश में बीजेपी को क्लीन चिट सिर्फ बीएसपी दे सकती है। सम्मानित साथियों, ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं। आज़ादी के बाद अगर इस देश में किसी ने रियल में काम करा, रियल में ज़मीन पे वर्क करा है, वो बहन कुमारी मायावती है। और आज़ादी से पहले अगर इस देश में किसी ने काम किया है वो बाबा साहब है, अगर उनसे पहले इस देश में किसी ने काम किया है वो अशोक है, अशोक के बाद अगर देश में किसी ने इतिहास लिखने का काम करा वो बहन जी है। चारों तरफ देख सकते हो, राम मंदिर भी ऐसा नहीं बना होगा, ये हमारी धरोहर है। एक बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदू, ठीक है, हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र उनके खानदान में कोई नहीं बना पाएगा। 2-4 पुश्ते और आ जाएं, 2-4 पुश्ते और आ जाएं, मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा हिंदू गाय हमारी माता है, मैं मानता हूँ, चलो तुम्हारी माता है, हमारी माता नहीं है, मैं जानता हूँ जानवर है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि गाय नहीं कटने दूंगा, ये चंदा कैसे ले लिया गाय कटने? बीफ वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। और मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो हमारा देश जो था तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता था मास एक्सपोर्ट करने में, इस वक्त दूसरे नंबर पे पहुंचा है। अगर बीजेपी सरकार और एक बार आ जाए ना, एक बार और आ गई ना, तो भारत हो सकता है पहले नंबर पे हो जाए, ठीक है, भारत पहले नंबर पे हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बार अगर हम सत्ता में आए तो आप सत्ता में राजनीति करेंगे, दलित हैं, जाइए सफाई कीजिए। क्यों दलित हैं, सफाई कीजिए। आपसे मैं बेकार हूँ क्या? नहीं, आपसे मैं बेकार हूँ क्या? आपसे मैं बेकार हूँ क्या? या चेहरा तुम्हें क्या दिख रहा है? दलित तो सफाई करेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अंगूठा टाक जी है, बोका चाव क्या? मोदी की तरह मैं चौथी पास नहीं हूँ, और ना मैं चाय बेचने वाला हूँ, ना मैं चाय बेचने वाला हूँ, ना मुझे राजनीति करने की जरूरत है। मैं इसी नीले झंडे के नीचे पूरी जिंदगी बिता दूंगा। हमारी पूरी पीढ़ी इसी नीले झंडे के नीचे बिताई, हम भी बिताएंगे। हमें राजनीति करने की शौक नहीं है। हम 1-1 रुपये देकर, हमारी पार्टी की जरूरत नहीं है कि जाकर धन्ना से अंबानी के आगे हाथ फैलाए कि हमें भीख दे दो। वो मोदी जी वाला करते क्योंकि वो 35 साल भीख मांग कर खाए हैं और चाय बेच कर खाएं, इनका कोई पता नहीं होगा, ठीक है।